नमस्कार। कभी सोचा है दिल की हर धड़कन, हर एक सांस जो हम लेते हैं, ये सब एक कमाल की मशीनरी का हिस्सा है, हमारा अपना शरीर। तो चलिए आज इसके यूजर मैनुअल को खोलते हैं, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की इस फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं, ये समझने के लिए कि हम अंदर से कैसे बने हैं और कैसे काम करते हैं। सोचने वाली बात है ना। कभी कभी तो ये जादू जैसा लगता है, पर ये जादू नहीं है। ये है प्योर साइंस। एक दिल की धड़कन से लेकर एक गहरे ख्याल तक हर चीज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और प्रिसाइज सिस्टम का हिस्सा है। तो चलिए इस कमाल की मशीनरी की नींव को समझने के लिए पहला कदम उठाते हैं। जैसे किसी भी शानदार इमारत में होता है, शुरुआत हमेशा नींव से होती है। मानव शरीर के लिए वो नींव है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये वो दो पिलर्स हैं जिन पर सब कुछ टिका है। ये बात बिल्कुल सही बैठती है, चाहे कोई मेडिकल स्टूडेंट हो या बस अपने शरीर को लेकर क्यूरियस। ये बेस बहुत ज़रूरी है। ये हमें समझने में मदद करता है कि नॉर्मल क्या है, ताकि हम ये पहचान सकें कि जब चीज़ें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं कर रही हैं। तो इस नींव को समझने के लिए हमें इसके दो मेन हिस्सों को अलग अलग देखना होगा। पहला एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर की साइंस, और दूसरा फिजियोलॉजी यानी फंक्शन की साइंस। ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। एनाटॉमी हमारे शरीर का समझिए एक ब्लूप्रिंट है। ये क्या है और कहाँ है जैसे सवालों का जवाब देती है। अगर हमारा शरीर एक वॉशिंग मशीन होता तो एनाटॉमी हमें बताती कि भाई मोटर यहाँ है, ड्रम यहाँ है और पाइप्स यहाँ हैं। ठीक वैसे ही ये हमें बताती है कि दिल, फेफड़े और लिवर कहाँ पर मौजूद हैं। ये सिर्फ पार्ट्स की लिस्ट है। और यहीं पर फिजियोलॉजी की एंट्री होती है, जो पूछती है, अच्छा ये काम कैसे करता है। अगर एनाटॉमी पार्ट्स की लिस्ट है तो फिजियोलॉजी वो मैनुअल है जो बताता है कि वो सारे पार्ट्स मिलकर कपड़े धोते कैसे हैं। ये एक्शन है, प्रोसेस है, हमारे अंगों का वो जादू जो असल में काम कर रहा है। तो सीधी सी बात है, एनाटॉमी है पार्ट्स और फिजियोलॉजी है एक्शन। एक हमें बताती है कि दिल क्या है और दूसरी हमें बताती है कि ये कैसे धड़कता है। ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब जब हम क्या और कैसे समझ गए हैं, तो जरा देखते हैं कि हमारा शरीर किस तरह एक इनक्रेडिबल हायरार्की में बना हुआ है। सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से लेकर पूरे इंसान तक ये एक अद्भुत आर्किटेक्चरल सफर है। सोचिए एक घर कैसे बनता है। सब कुछ सबसे छोटे लेवल से शुरू होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये मिलकर बनाते हैं सेल्स यानी कोशिकाएं, जो हमारी जिंदगी की ईंटें हैं। जब बहुत सारी ईंटें एक साथ जुड़ती हैं तो वो बनाती हैं टिश्यूज यानी दीवारें। यही दीवारें मिलकर बनाती हैं ऑर्गन्स यानी अंग, जो घर के कमरे हो गए, दिल, फेफड़े। कई कमरे मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे घर का पूरा इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग सिस्टम। और जब सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं तो हमारे पास होता है एक पूरा ऑर्गेनिज्म। है ना कमाल की बात कि कैसे सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला। ये ज्ञान कोई रातों रात नहीं आ गया। ये सदियों से कई बहादुर खोजियों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने हमें अपने अंदर झांकने का रास्ता दिखाया। कहानी शुरू होती है हिप्पोक्रेट्स जैसे पुराने विचारकों से, जिन्होंने इसकी नींव रखी। लेकिन असली क्रांति आई हेरोफिलस जैसे लोगों के साथ, जिनमें इंसानी शरीर को काटने और देखने की हिम्मत थी, एक ऐसा काम जो उस समय टैबू माना जाता था। और फिर रेनेसा में आए एंड्रियस वेसेलियस, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उनकी किताब, जिसमें डिटेल्ड और सटीक तस्वीरें थीं, वो इंसानी शरीर का पहला सच्चा एटलस थी, जिसने एनाटॉमी को एक मॉडर्न साइंस बना दिया। पर एनाटॉमी सिर्फ एक तरीके से नहीं देखी जाती। मानव शरीर को देखने के, इसे समझने के कई अलग अलग लेंस हैं। एक तरफ है ग्रॉस एनाटॉमी, यानी वो सब कुछ जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे दिल का साइज या ब्रेन का स्ट्रक्चर। और दूसरी तरफ है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाती है, जहां हम मसल्स बनाने वाले सेल्स या स्किन बनाने वाले टिश्यूज को देख सकते हैं। और आज हमारे पास एक तरह की सुपर पावर भी है, इमेजिंग एनाटॉमी। एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी की बदौलत डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर रियल टाइम में देख सकते हैं, बिना एक भी कट लगाए। इससे हमें बीमारियों को पहचानने और उनका इलाज करने में वो मदद मिली है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। तो इन सारे टुकड़ों को जोड़ने पर हम कहाँ पहुँचते हैं? हम वापस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आते हैं, एक गोल्डन रूल पर, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हमेशा के लिए एक साथ बांधता है। ये वो सबसे ज़रूरी आइडिया है जिसे याद रखना है। स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है। किसी ऑर्गन का शेप और बनावट यानी उसकी एनाटॉमी सीधे सीधे ये तय करता है कि वो क्या काम कर सकता है।
यानी उसकी फिजियोलॉजी। सोचिए हमारे फेफड़ों के बारे में। उनके अंदर जो छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि गैस एक्सचेंज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके। ये एक खूबसूरत और बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन है जो पूरे शरीर में बार बार देखने को मिलता है। जब हम इस बारे में सोचते हैं तो दिमाग घूम जाता है ना? हर एक सेकंड हमारे शरीर के अंदर खरबों प्रोसेस हो रहे हैं, सब एकदम परफेक्ट तालमेल में, सिर्फ हमें जिंदा रखने के लिए। तो अगली बार जब अपनी नब्ज महसूस हो या एक गहरी सांस लें, तो उस कमाल की मशीन के बारे में जरूर सोचिएगा जो हम सब हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना दरअसल खुद को समझना है। ये वाकई में एक गहरी बात है, नहीं?